नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा अगर अक्टूबर खत्म होने तक ना आए, यानी कि इस महीने के अंत तक ना आए, तो आपको क्या करना होगा, क्या उपाय करना होगा कि जिससे आपका यहाँ पर पैसा आ सके। चाहे आपका पहला किस्त का नहीं आया हो, या फिर दूसरा का किस्त का नहीं आया हो, या फिर तीसरा का किस्त का नहीं आया हो, या फिर कोई भी किस्त, यानी कि एक भी किस्त नहीं आया हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप लोग इस अक्टूबर तक इंतज़ार कर लीजिएगा, अक्टूबर लास्ट तक, यानी कि 31 अक्टूबर तक इंतज़ार करके देख लीजिएगा। फिर भी नहीं आता है तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको करना होगा, जिससे कि आपका जो भी रुका हुआ पैसा है या फिर एक भी किस्त नहीं आया है तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा जल्दी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास आपसे जितना बन सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको सारा कुछ बताएंगे। समझिएगा तो आपको यहाँ पर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि आपका अभी तक जितना भी किस्त का पैसा आया है ये कब आया है और किस प्रकार से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा आता है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पहला किस्त आपका कब से आना शुरू हुआ था। तो देखिए, रक्षाबंधन के समय आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पहला किस्त आना शुरू हुआ था। वो भी कब से? तो 19 अगस्त से। कब से? 19 अगस्त से। तो देखिए, आपने 19 अगस्त के पहले फॉर्म भरा होगा और आपका 19 अगस्त के पहले ही फॉर्म को स्वीकृति मिल गई होगी, मतलब कि अप्रूवल मिल गया होगा, अप्रूव हो गया होगा। तब आपको सभी किस्त का पैसा मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आगे जितने भी किस्त आएंगे सभी किस्त का आपको लाभ मिलेगा। एक भी किस्त का आपके यहाँ पर पैसा नहीं रुकेगा, सक्सेसफुली आता रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मेन ध्यान देने वाली बात है। लेकिन आपने 19 अगस्त के बाद फॉर्म को अप्लाई किया या फिर 19 अगस्त से पहले किया था, लेकिन स्वीकृति यानी कि अप्रूवल मिला आपको 19 अगस्त के बाद, तो ये आपके वजह से देरी हुआ है, इसीलिए पहला किस्त आपको नहीं मिलेगा। पहला किस्त आपको नहीं मिलेगा, दूसरा का किस्त से आपको यहाँ पर मिलना शुरू होगा। दूसरा का किस्त मिलेगा, तीसरा का किस्त मिलेगा, आगे चौथा किस्त मिलेगा, आगे जो भी किस्त आएंगे सभी किस्त का आपको लाभ मिलेगा। ये किनके लिए है? जिन्होंने 19 अगस्त के बाद या तो फॉर्म को भरा है, या फिर उन्होंने फॉर्म को तो पहले ही भर दिया था लेकिन स्वीकृति कब मिली? 19 अगस्त के बाद मिली। तो ये उनके लिए है। आगे बात करते हैं, तो एक और यहाँ पर समझिएगा। अब बात करते हैं कि तीसरा किस्त कब से आपका आना शुरू हुआ था। तो तीसरा का किस्त आपका 8 अक्टूबर से आना शुरू हुआ था। कब? तो नवरात्रि पूजा के समय। कब? नवरात्रि पूजा के समय, यानी कि दुर्गा पूजा के समय। तो अब देखिए, जिन्होंने यहाँ पर 13 सितंबर के बाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म अप्लाई किया होगा, या फिर फॉर्म पहले ही अप्लाई कर दिया होगा उन्होंने, लेकिन स्वीकृति यानी कि अप्रूवल मिला होगा 13 सितंबर के बाद, तो उनका दूसरा का किस्त नहीं आएगा। उनका पहला और दूसरा का किस्त दोनों नहीं आएगा, उनको तीसरा का किस्त से मिलना शुरू होगा, मतलब कि एक ही बार मिलेगा अभी तक पैसा। तो उनको तीसरा का किस्त मिलेगा, आगे आपका चौथा किस्त आएगा वो मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे जितने भी किस्त आएंगे उनका लाभ मिलेगा। तो जिनका अभी तक एक भी किस्त रुका हो, चाहे मतलब कि 2 बार का पैसा आया हो या फिर सिर्फ एक ही बार का पैसा आया हो, वो एक बार इस बात को क्लियर करें कि आपका फॉर्म कब स्वीकृति हुआ था, इस बात को कंफर्म करें। ठीक है, अगर आपका 19 अगस्त से पहले स्वीकृति हुआ है तो आपका तीनों किस्त का पैसा आएगा, वेट कीजिएगा। अगर आपने 19 अगस्त के बाद यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, फिर 19 अगस्त के बाद स्वीकृति मिला, तो फिर आपका सिर्फ 2 ही किस्त का आएगा। अगर आपने 13 सितंबर के बाद अप्लाई किया या फिर 13 सितंबर के बाद स्वीकृति मिला, तो सिर्फ आपको एक ही किस्त का पैसा अभी तक मिला होगा। ठीक है, तो इस बात को सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं चौथा किस्त। तो चौथा किस्त आपका कब आना है? चौथा किस्त आपका आना है यहाँ पर नवंबर में। वो भी नवंबर में कब? तो छठ महापर्व के समय, यानी कि छठ पूजा के समय। तो चौथा किस्त का लाभ सभी को मिलेगा, जिनका भी अभी तक एक भी किस्त आ गया है, और जिनका एक भी किस्त नहीं आया है या फिर जिनका अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, उनका चौथा किस्त नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर आदर्श आचार संहिता लग गया है चुनाव की घोषणा होते ही, इसीलिए यहाँ पर कोई भी नया स्वीकृति नहीं मिलेगा और न ही यहाँ पर आपको नया अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो सिर्फ जिनका अभी तक एक भी किस्त आया है उन्हीं को चौथा किस्त मिलेगा, वो भी नवंबर में, छठ महापर्व के समय। इसके बाद बात करते हैं पांचवा किस्त की। तो पांचवा किस्त आपका आएगा दिसंबर में, और दिसंबर में आपको यहाँ पर 2500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक किस्त के लिए। तो ये तो हम लोग यहाँ पर बात कर लिए, यहीं पर सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ पर मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका जो यहाँ पर चौथा किस्त सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका एक किस्त कम से कम आया हो, कम से कम एक किस्त आया हो। तो यहाँ पर देखिए, ये आचार संहिता का नियम है। आचार संहिता लगने से पहले जिस सरकारी योजना पर काम शुरू हो गया है वो आचार संहिता
लागू होने के बावजूद जारी रहती है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि आचार संहिता लग गया है अभी कुछ दिनों पहले ही, तो उससे पहले आपका कोई भी किस्त का पैसा आ गया हो, एक भी किस्त का आ गया हो, मतलब कि आपको यहाँ पर योजना चालू हो गया है और चालू हो गया है तो आपको आचार संहिता से प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका पैसा आता रहेगा। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि दिसंबर की 5वीं किस्त से 53 लाख से अधिक माताओं बहनों को 2500 रुपये का उपहार। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि दिसंबर से आपको 5वां किस्त मिलना है, मतलब कि दिसंबर में आपको 5वां किस्त मिलेगा, नवंबर में आपको यहाँ पर 4था किस्त डाला जाएगा, इसके बाद दिसंबर में 5वां किस्त। तो 5वां किस्त आपको दिसंबर में मिलेगा। तो इसमें 53 लाख से अधिक माताओं बहनों को 2500 रुपये का उपहार, मतलब कि 2500 रुपये यहाँ पर प्रत्येक किस्त दिया जाएगा। मतलब कि सालाना यहाँ पर आप लोग देखें तो हर बहना को हर साल 30,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने 5वां किस्त का बात करें, लेकिन ये कब से है? ये दिसंबर से है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान यहाँ पर दे सकते हैं। अगर और भी आपको यहाँ पर इसके बारे में, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के बारे में जानना हो तो यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, आप लोग इस पर कॉल करके चाहे तो इस पर आप लोग बात कर सकते हैं और आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सारा कुछ बात कर लिया और आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि ऐसा मतलब क्यों हुआ कि अभी तक आपका पैसा नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो आपको क्या करना है। अभी तो आप लोग इंतजार कीजिए और सबसे पहले इसको आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा कि आपने कब अप्लाई किया है, उस हिसाब से यहाँ पर आपका उसी हिसाब से आपका पैसा आया होगा। ठीक है, और फिर भी अगर आपका नहीं आ रहा है तो अभी तक आपका कुछ नहीं होगा, मतलब कि इलेक्शन तक कुछ नहीं होगा। इलेक्शन के बाद ही आप लोग जो भी कर पाएंगे, इलेक्शन के बाद ही कर पाएंगे, क्योंकि आचार संहिता लग गया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।